हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन, यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 21वां एपिसोड है। उम्मीद है कि अभी तक आप 200 वर्ड्स आसानी से याद कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप चाहते हैं कि कोई कंपटीशन निकाले, आप चाहते हैं कि कहीं जीवन में अच्छा करें, तो आपको सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप दौड़ने का साहस जुटाएं, यानी कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पहले हिम्मत जुटाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले ही देखते हैं कि लक्ष्य तो हमारा बहुत बड़ा है, कैसे कर पाएंगे, तो देख के ही डर जाते हैं। तो ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में एपिसोड 20 के 10 वर्ड्स होंगे। यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा कनंड्रम। कनंड्रम को हमने रिलेट किया था कॉन्ड्रम से। रिजुबिनेट को हमने रिलेट किया था राजू से, राजू श्रीवास्तव से। कंसिलिएशन को हमने रिलेट किया था काशी से, रिलेशन से। इमिनेंट को हमने रिलेट किया था अम्मी और आंट से। कोरोबोरेट को हमने रिलेट किया था कार और रोबोट से। स्टेयर को हमने स्टार से रिलेट किया था। मिसमराइज को हमने मिस मेरी रोज से रिलेट किया था। एनिमेट को हमने अन्ना से मीटिंग से रिलेट किया था। इनऑर्डिनेट को हमने इनका ऑर्डर से रिलेट कर लिया था। और लास्ट वर्ड था हमारा मोरोज, जिसको हमने मुंह और रोज धोने से रिलेट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं आज के पहले वर्ड में क्या कहा गया। आज के पहले वर्ड में दिया गया है सोबरिटी। सोबरिटी का मतलब होता है गंभीरता या फिर संयम। मतलब आप किसी चीज को लेकर के अगर संयम बरतते हैं या फिर गंभीर होते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में सोबरिटी। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका सीरियसनेस या फिर स्टोइक। एंटोनिम्स हो जाएगा इनटेम्परेंस या फिर वाइल्डनेस। इनटेम्परेंस या वाइल्डनेस का मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर के बहुत जल्दी जल्दी में रहना है या फिर अपना धीर अधीर खो देना। लोग कहते हैं ना कि बहुत ये ज्यादा बेचैनी में रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनटेम्परेंस या फिर वाइल्डनेस। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे सबरी। सबरी आप जानते हैं रामायण में कैरेक्टर थी। यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं सबरी से, है ना। सबरी ने जब गंभीरता और संयम का परिचय दिया तो उनको कौन मिले? राम मिले। अगला वर्ड है हमारा अम्पटीन। अम्पटीन का मतलब होता है कई या फिर बहुत सारे। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे काउंटलेस या फिर जिलियन। एंटोनिम्स हो जाएगा लिमिटेड या फिर काउंटेबल। मतलब इतना जितना क्या हो, सीमित हो, जिसको आसानी से गिना जा सके। आप यहाँ पे कीवर्ड्स बना सकते हैं एमपी में टीन। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, है ना। आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि एमपी में टीन, है ना। एमपी में टीन बनाने के क्या है, बहुत सारे कारखाने हैं। तो एमपी में टीन और बहुत सारे आपको आसानी से अम्पटीन का मीनिंग दे देगा। अगला वर्ड है हमारा रेस्टिट्यूट। रेस्टिट्यूट का मतलब होता है हर्जाना देना या फिर नवीकरण करना। हर्जाना देना या फिर क्या होता है, नवीकरण करना। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे कंपनसेट या फिर रिस्टोर। कंपनसेट का मतलब होता है हर्जाना देना, क्षतिपूर्ति करना। रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा से उसको उसी हालत में ला देना। एंटीम्स जगह यहाँ पे पेनलाइज या फिर चेस्टिज। पेनलाइज या फिर क्या हो जाएगा, चेस्टिज। कीवर्ड्स रहेगा यहाँ पे रस्सी और टूट। देखिए यहाँ पे एक रस्सी का इमेज है, आप ऐसा इमेज कर रिलेट कर लीजिए कि अगर रस्सी आपसे टूट गई या फिर रस्सी टूट गई तो आपको क्या देना होगा, हर्जाना देना होगा। अगला वर्ड है हमारा जिंगोइस्टिक। जिंगोइस्टिक का मतलब होता है लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे वार लाइक या फिर बिलिजरेंट, या फिर इसका एक और हमने आपको बताया था पहले, बिलिकोज। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे पीसफुल या फिर काइंड। जो व्यक्ति क्या हो, शांति प्रिय हो, दयालु हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे जंग और स्टिक। स्टिक मतलब जानते हैं आप लोग, छड़ी को हम लोग स्टिक बोलते हैं। आप ऐसा रिलेट कर लीजिए कि जंग में स्टिक लेकर लड़ने के लिए क्या रहते हैं, रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप ऐसा रिलेट कर लीजिए जिनको स्टिक को, कि जंग में स्टिक लेकर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब होता है इज्जत पर कीचड़ उछालना या फिर किसी की अवहेलना करना। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे डिफाइल या फिर डिसऑनर। डिफाइल और डिसऑनर का भी मतलब वही होता है। डिफाइल मतलब होता है गंदा या फिर घटिया भी या फिर दूषित करना। एंटीम्स जगह यहाँ पे ऑनर या फिर प्रेज। ऑनर मतलब होता है किसी को सम्मान देना, प्रेज मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। कीवर्ड्स जगह यहाँ पे 20 मार्च, है ना। अब 20 मार्च से आप रिलेट कर सकते हैं ना, 20 मार्च को तुमने मेरे इज्जत पर क्या किया, कीचड़ उछाला। ऐसा आप इमेजिन कीजिए। यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे हैं 20 मार्च को दिखाया गया। अगला वर्ड है हमारा बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस का मतलब होता है कोलाहल पूर्ण। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे अप्रोर या फिर वोसिफेरस। क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, अप्रोर या फिर वोसिफेरस। एंटोनिम्स हो जाएगा पीसफुल या फिर क्वाइट।
पीसफुल हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा क्वाइट। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे बॉयज। बॉयज से आप रिलेट कर सकते हैं कि बॉयज जहां भी रहते हैं वहां क्या करते हैं, वातावरण को कोलाहलपूर्ण बना देते हैं। अगला वर्ड है हमारा बर्जर्क है। बर्जर्क का मतलब होता है गुस्से से पागल हो जाना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्रेजी या फिर मैड। एंटोनिम्स हो जाएगा रीजनेबल या फिर सेन, मतलब जिसके पास समझने की शक्ति हो। रीजनेबल मतलब होता है तार्किक, जो ऐसे ही नहीं किसी चीज पे गुस्सा आ जाए, उसके आगे पीछे के चीजों को सोचने के बाद उसके बारे में सोचे। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बात सुनेंगे नहीं और गुस्से से पागल हो जाते हैं। कीवर्ड्स यहाँ पे बना लीजिए बड़े सर के। मान लीजिए आपके कोई सर हैं, वो बहुत बड़े हैं, या फिर आपके बड़े वाले सर हैं, तो आप ऐसा इमेज बना सकते हैं कि बड़े सर के बाल झड़ गए, इसलिए वो क्या हो गए हैं, गुस्से से पागल हो गए हैं। अगला वर्ड है हमारा हैम्पर। हैम्पर मतलब होता है बाधा या फिर अवरोध। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे हर्डल या फिर हिंडर। हर्डल या हिंडर का भी मतलब होता है बाधा या फिर अवरोध, या फिर कोई आपको रोकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे रास्ते में हर्डल बन रहा है, यानी कि बाधा बन रहा है। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेट या फिर अलाउ। एक्सेलरेट मतलब होता है त्वरित करना, किसी चीज में स्पीड को बूस्टअप कर देना। अलाउ मतलब होता है जाने देना, मतलब रोकना नहीं। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे हम्पर। हम्पर से आप हैम्पर को याद कर सकते हैं। हम्पर हमेशा क्या आते रहते हैं, बाधा या फिर अवरोध आते रहते हैं। अगला है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है किसी का बहुत अधिक सम्मान करना। ठीक है, स्टीम का क्या मतलब होता है, किसी का बहुत अधिक सम्मान करना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे रिस्पेक्ट या फिर रेफरेंस। रिस्पेक्ट और रेफरेंस का भी मतलब होता है आदर या सम्मान देना। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट या फिर कंडेम। डिसरिस्पेक्ट या कंडेम का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी की भर्त्सना करना, किसी की आलोचना करना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे आइंस्टीन। स्टीम को आप आइंस्टीन से आसानी से रिलेट कर सकते हैं। इमेज हो जाएगा यहाँ पे आइंस्टीन का। देखिए यहाँ पे आइंस्टीन महोदय का हमने फोटो लगाया हुआ है, आप इनसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। आइंस्टीन का पूरे देश में बहुत अधिक क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। अगला वर्ड है हमारा, और ये लास्ट वर्ड है साइनोसर। साइनोसर का मतलब होता है, साइनोसियर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र बिंदु। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंटोनिम्स हो जाएगा नॉन-नेइटिटी या फिर अननोन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो चीजें क्या हो, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, या फिर जिसको कोई नहीं जानता। इनफेमस भी हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे साइन और जोर। आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि आपने इतने जोर से साइन किया, साइन यानी कि सिग्नेचर, आपने इतने जोर से सिग्नेचर किया कि वो सभी के लिए क्या बन गया, आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया। लेते हैं आपका रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन में आज के 10 वर्ड्स हैं हमारे कौन कौन से। पहला वर्ड है सोबरिटी, दूसरा वर्ड है अम्पटीन, तीसरा वर्ड है रेस्टिट्यूड, चौथा वर्ड है जिंगोइस्टिक, पांचवा वर्ड है बेसमिर्च, छठा वर्ड है बाइस्ट्रस, सातवां वर्ड है बर्जर्क, आठवां वर्ड है हैम्पर, नौवां वर्ड है स्टीम और 10वां वर्ड है साइनोसियर। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आपकी वोकैब धीरे धीरे बढ़ रही है, आपका वर्ड पर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में जिसका नाम होगा वोकैब का हर्बल डोज, रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज, एपिसोड 22। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।